नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मथुरा जनपद के विकासखंड बलदेव के गांव खड़ेरा आमतौर पर सफाई कार्य को लेकर चर्चा में है, जबकि वहां ग्राम विकास अधिकारी एवं उनकी टीम बराबर अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को कोई भी समस्या न आए। ग्राम पंचायत अधिकारी तपती दोपहरी में ग्रामीणों के साथ है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन के अनुसार सफाई कार्य करवा रहे 4 दिन चले सफाई अभियान के साथ ग्रामीण खुश हैं। रिपोर्टर राजू ठाकुर। एक मिनट वहाँ के लाऊंगा तुम्हारी चली नमस्कार, मैं हूं राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं 24 फास्ट एक्सप्रेस। इसमें हम बलदेव क्षेत्र में खड़े हुए हैं, खरेरा गांव में खड़े हुए हैं। हमारे साथ में ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो कि बार बार लोग परेशान किया जा रहा है और जो कि गंदगी साफ यहाँ के यानी कि लोगों द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं जो कि यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो बार बार अपना काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू चौधरी है। मैं विकासखंड बलदेव में खड़ेरा गांव है, पंचायत नरौली जुन्नारदार, उसका एक मजरा है खड़ेरा, जिससे रिलेटेड ये शिकायतें हो रही हैं। बार बार साफ़ सफाई से संबंधित शिकायतें होती रही हैं। पिछले 8-10 दिन से ये ज़्यादा हो रही थी, तो हमारी बीडीओ मैडम नेहा रावत जी ने संज्ञान लिया और मुझे आदेशित किया कि मैं इसका संपूर्ण समाधान करूँ। इससे पहले होता रहा था, मैंने ग्रामीणों से बात की जाके, तो इससे पहले ये होता रहा था कि गांव में जो पोखर है वो पोखर जब भर जाती थी बारिश से और उससे, तो उसको पंप सेट लगवा के खाली करवा देते थे, फिर दोबारा वो भर जाती थी। लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं था, वो केवल टालम टोल हो रही थी। स्थायी समाधान कैसे होगा वहाँ पर? स्थायी समाधान के लिए मैंने अब पोखर को प्रॉपर तरीके से खाली करवा दिया है और 2 दिन का समय लेकर जैसे ही वो हल्का सूख जाएगी तो उसमें जेसीबी द्वारा गड्ढा खुदवा के उसको चारों तरफ से नीचा खुदवा के गड्ढा खोदने से स्थायी समाधान हो जाएगा। उसको जैसे पानी भर जाएगा वहाँ पे गड्ढा, जितना नीचा गड्ढा होगा उतना ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो समय मिल जाएगा। और उसकी स्थायी समाधान के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ पर? ग्राम प्रधान शशि देवी हैं। और ये जैसे कोई नाली का निकास होता है, नाली का निर्माण होता है, तो ये तो होगा कि यहाँ से यहाँ तक है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बढ़िया नाला है जो अटा हुआ पड़ा था पिछले 3-4 साल से। कभी कोई ग्रामीणों ने जिस तरीके से मुझे बताया कि पिछले 3-4 साल में कोई सफाई कार्य हुआ ही नहीं है। तो सर आप आए हो, मुझे अभी 3-4 महीने हुए हैं उस पंचायत पे, तो उन्होंने कहा कि आप सर करवा सकते हो, मुझे लगता है। लोगों ने आगे कहा तो मैंने कहा बारिश का समय है, उसके बाद में आपने बहुत ही काम किया है, लेकिन कोई तो समाधान होगा कि ये स्थानीय समाधान? हाँ, स्थायी समाधान इसलिए है कि अब पोखर खुदवाना स्टार्ट हो गई है और जो नाला है जो बड़ा, जो जहाँ से पूरे गांव का पानी एक नाले में होके जाएगा, उस नाले को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नीचे स्तर से
खुदवा दिया गया है और जल्द ही नाले के अलावा कहीं और भी समाधान नहीं है पानी के लिए करने का? नहीं, गांव में नालियां हैं, नालियां नाले से कनेक्ट हैं। वो जो गांव की नालियां हैं वो नाले से कनेक्ट है, नाले से कनेक्ट होके पूरा पानी चला जाएगा, समाधान हो गया, पानी नहीं भरेगा। जी जी। अगर देखा जाए जैसे आपने कही है कि निर्माण कार्य तो हुआ होगा, हाँ, निर्माण कार्य हुआ होगा तो नाली का ये मकान संतुलन है, मकान के ऊपर है, उसमें चक्कर है सर कि लोगों ने कहीं अपनी वो बना ली है, सीढ़ियां बना ली हैं, किसी ने रैंप बना लिया है, किसी ने कुछ बना लिया है, और आए दिन केवल गांव के लोगों का तो पता ही है, गांव के लोग केवल अपना देखते हैं और बाकी लोगों का नहीं देखते। अब हम अधिकारी होने के नाते हमें लगता है कि सभी का विकास होना चाहिए। एक बार मतलब एक बार यानी कि जबरदस्ती कोई आ जाए, यानी कि समाधान होना चाहिए जी, वो समाधान कर दें। हाँ। अधिकारी कहाँ से करेंगे इस समाधान को? अब सर देखिए, गांव के लोगों की सोचना चाहिए, गांव के भाई ये नाली है, नाली का निर्माण हो रहा है तो उस तरह से मकान भी होना चाहिए। मैं तो सर इतना कहना चाहूंगा कि जिस ग्राम पंचायत में मेरी तैनाती है, जो ग्राम है, अब जिस काम को करने के लिए मुझे वहाँ कौन से ग्राम पंचायत में तैनाती आपकी? खड़ेरा गांव। खड़ेरा गांव कहाँ पड़ता है? ये बलदेव क्षेत्र में है, विकासखंड बलदेव, उसकी ग्राम पंचायत है नरौली जुन्नारदार, उसी का एक मजरा है। उत्तर प्रदेश में इस समय खड़ेरा गांव चर्चा का विषय बन रहा है। आपको बता दें, लोग अधिकारियों पर टालते हैं लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जबकि नाली की जिम्मेदारी मकान बनाते हैं तो खुद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि पानी कहाँ जाएगा। हमारी अधिकारियों को परेशान करना एक विषय बन गया है। इसमें को आप बताएंगे, हमारे साथ में मुखदर्शी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं खड़ेरा गांव के, बता रहे हैं कि बताओ क्या करें आप। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस गांव पे मेरी तैनाती है वो गांव मेरा है, उसका विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। जितना आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? सरकारी जिम्मेदारी होगी? नहीं, सरकार से ही जुड़े हुए हैं सर, तो हमें करना ही है, विकास तो करना ही है, जाके लोगों से बातचीत करके करना तो पड़ेगा। लोगों से समझौता करके और बैठ के बात करके आपका अधिकार होता है। जी जी, हाँ, वो हम करते हैं, पहले भी करते आए हैं, साफ सफाई करवा दी है। लेकिन एक छोटी सी मैं एक अपील करना चाहूंगा लोगों से, गांव के लोगों से, कि कोई भी चीज हो सर, आपको भी पता है कि जहाँ पे 4 साल से काम नहीं हुआ तो वहाँ 4 दिन में तो कुछ संभव हो नहीं सकता। नहीं हो, ये तो हो नहीं, ये तो अगर 4 दिन में काम हो जाए तो फिर सालों से कौन पूछेगा? मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मैं उस गांव को एकदम बढ़िया बना दूंगा, साफ सफाई एकदम बढ़िया करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा समय चाहिए। वो समय ग्रामीण मेरा सहयोग करें और मुझे समय दें। वहाँ पर जो सफाई कर्मी है बराबर आ रहे हैं? हाँ, सफाई कर्मचारी नहीं। कितने कर्मचारी हैं वहाँ पे सफाई कर्मचारी तो केवल एक ही है, लेकिन मैंने प्राइवेट आदमी लगा के सफाई करवाई है सर। नहीं, आप क्यों लगा रहे हो प्राइवेट? कितने लोग हैं वहाँ पर सफाई? एक सफाई कर्मचारी है, एक ही है पूरे गाँव में? कितनी आबादी है वहाँ पर? 2 गाँव हैं, एक नरौली। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।